राज्य के युवाओं का रोजगार या फिर झारखंड का विकास वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर नहीं कर सकते हैं? क्यों सरकार उन्हें नहीं आमंत्रित की? भाई नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री हैं। नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर आमंत्रण नहीं गया तो ये पदाधिकारियों की एक चूक होगी। चूक भी हो सकती है, सबको याद कर लिए, उन्हें नहीं याद। ये चूक हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये चूक हो सकती है। दावोस के पहले इस राज्य में हाथी भी उड़ा था। दावोस के पहले ही हाथी उड़ा था। दावोस के पहले इस राज्य में 108 MOU हुए थे। रघुवर दास जी ने चमकता कलम से इस राज्य में 108 MOU हस्ताक्षर करने का काम किया। उसमें से कितना MOU धरातल पे उतरा बाबूलाल जी को पता है। अगर नहीं पता है तो बाबूलाल जी बादाम खाएं, याददाश्त मजबूत होगा उनका। बाबूलाल जी ने एक सुझाव दिया है, सीएम उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दे या राधाकृष्ण किशोर खुद इस्तीफा दे दे। कि बाबूलाल जी सुझाव दें देश के प्रधानमंत्री को, जिनके कलम से राम मंदिर ट्रस्ट का सारे ट्रस्टी नामित हुए हैं और उसी ट्रस्टी ने राम मंदिर में चोरी की है। देश के प्रधानमंत्री शादी करके अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं तो उस पर प्रश्न नहीं उठता। और कल्पना सोरेन जी अगर दिल्ली में समिट में नहीं है तो बाबूलाल जी को बेचैनी है। झारखंड सरकार ने 2 दिनों तक देश की राजधानी दिल्ली में झारखंड के विकास के लिए मंथन किया तो इसका फलाफल निकला कि 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का निवेश झारखंड में होने वाला है। लेकिन इस मंथन में कांग्रेस कोटे के एक मंत्री मौजूद नहीं थे। नाम है वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। उन्होंने कहा कि उन्हें ना आमंत्रण मिला ना उनको बुलाया गया। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी हैं। क्यों उन्हें भुला दिया गया? काहे नहीं उनको आमंत्रण दिया गया? नहीं, देखिए, हमें यह लगता है कि मुद्दा आमंत्रण का नहीं, मुद्दा राज्य के विकास का है। मुद्दा राज्य में राज्य के युवाओं को रोजगार का है। और जो राज्य के खनिज संपदा को भारतीय जनता पार्टी अपने 17 साल के शासनकाल में लूट रही थी और लूट करके अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले कर रही थी, उस संसाधन को, प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित करने का काम, संपोषित करने का काम महागठबंधन की सरकार ने किया। और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम राज्य के विकास के लिए और राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए मुहैया करवाया। क्या राज्य के युवाओं का रोजगार या फिर झारखंड का विकास वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर नहीं कर सकते हैं? क्यों सरकार उन्हें नहीं आमंत्रित की? भाई नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री हैं। नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर आमंत्रण नहीं गया तो ये पदाधिकारियों की एक चूक होगी। चूक भी हो सकती है। सबको याद कर लिए, उन्हें नहीं याद। ये चूक हो सकती है। मैं तो कह रहा हूं कि ये चूक हो सकती है, लेकिन मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा है कि इस राज्य में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल भी, टेक्सटाइल भी, दोनों के क्षेत्रों में इतने बड़े पैमाने पर निवेश होने जा रहा है। तो यह राज्य के लिए गौरव का पल है, ऐतिहासिक पल है। इसी सब बात पर जब मैंने बाबूलाल मरांडी जी से बात की तो उन्होंने कहा कि इसके पहले दावोस भी गए थे, कुछ नहीं दिख रहा जमीन पर। अभी दिल्ली गए, ये भी क्या आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। दावोस के पहले इस राज्य में हाथी भी उड़ा था। दावोस के पहले ही हाथी उड़ा था। दावोस के पहले इस राज्य में 108 MOU हुए थे। रघुवर दास जी ने चमकता कलम से इस राज्य में 108 MOU हस्ताक्षर करने का काम किया। उसमें से कितना MOU धरातल पे उतरा बाबूलाल जी को पता है। अगर नहीं पता है तो बाबूलाल जी बादाम खाएं, याददाश्त मजबूत होगा उनका। एक भी नहीं आया। लेकिन हम पहल कर रहे हैं सार्थक रूप से। हम हाथी नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि हम अपनी जवाबदेही और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। राज्य में निवेशक लाने का काम कर रहे हैं बिना हाथी उड़ाए। और वो निवेशक आएंगे, और निवेशक जब आएंगे तो राज्य का डेवलपमेंट होगा। राज्य में 1 लाख से ऊपर रोजगार का सृजन होगा। और स्वाभाविक तौर पे महागठबंधन की सरकार इस पर संजीदगी से काम कर रही है। राधाकृष्ण किशोर का जो प्रकरण है, डीजीपी को भ्रष्टाचार, बॉडीगार्ड गाड़ी वापस कर देना,
वित्त विभाग के सचिव उन्हें कुछ नहीं बोल रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस पर बाबूलाल जी ने एक सुझाव दिया है, या तो निपटारा कर ले इस सिर उठौल का, या फिर सीएम उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दे, या राधा कृष्ण किशोर खुद इस्तीफा दे दे। देखिए, इस सभ्य समाज में उनका सुझाव, हाँ, इस सभ्य समाज में राम मंदिर के चढ़ावे के पैसे की चोरी करने वाले पार्टी और उसके लोग का सुझाव मान्य नहीं होता है। चोरों का सुझाव यह सभ्य समाज मानता नहीं है। तो हमें यह लगता है कि बाबूलाल जी सुझाव दें देश के प्रधानमंत्री को, जिनके कलम से राम मंदिर ट्रस्ट का सारे ट्रस्टी नामित हुए हैं, और उसी ट्रस्टी ने राम मंदिर में चोरी की है, चढ़ावे की चोरी की है। तो बाबूलाल जी वहाँ सुझाव दे। ये हमारे घर की बात है, हम घर के अंदर तमाम चीज़ों का अवलोकन करेंगे और तमाम चीज़ों को हम सलटा लेंगे। बाबूलाल जी ने मुझे एक बात कही कि पता लगाओ, पता लगाने के लिए कि हर कार्यक्रम में, हर यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ गांधी विधायक उनकी पत्नी कल्पना सोरेन रहती है, लेकिन दिल्ली में वो नहीं थी। बाबूलाल जी पढ़े लिखे तो होंगे ही, विधायक रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, और अभी राज्य में प्रतिपक्ष के नेता हैं। देश के प्रधानमंत्री का वो शपथ पत्र देख लें जो उन्होंने चुनाव में दाखिल किया था, और उसमें देश के प्रधानमंत्री ने ये लिखा था कि हम विवाहित हैं, और सारा देश जानता है कि उनकी पत्नी का नाम आदरणीय यशोदाबेन है। वो प्रधानमंत्री निवास में रहती हैं क्या? तो देश के प्रधानमंत्री शादी करके अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं, तो उस पर प्रश्न नहीं उठता। और कल्पना सोरेन जी अगर दिल्ली में समिट में नहीं है तो बाबूलाल जी को बेचैनी है। मुख्यमंत्री है ना वहाँ, राज्य के मुखिया हैं वो, तो राज्य के मुखिया उसको को होल्ड कर रहा है, तो इसमें प्रतिपक्ष के नेता को बेचैन नहीं होना चाहिए। रिम्स 2 को लेकर जब बातचीत हुई, एसटी आयोग ने इस पर रोक लगाई है निर्माण को लेकर, लेकिन देखा जा रहा है कई ऐसी जगह अखबारें चले भी हैं कि निर्माण कार्य जैसे का तैसा चल ही रहा है। एसटी आयोग को अधिकार नहीं है निर्माण कार्य पर रोक लगाने का, कोई अधिकार नहीं है। वही बीजेपी बोल रही कि कृषि भूमि ही क्यों, नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और हमें यह लगता है कि 1 रुपये में अडानी को भागलपुर में सैकड़ों एकड़ जमीन दे दिया गया। वो सारे जमीन कृषि योग्य थे, तो क्यों दिया गया उनके पूंजीपति मित्रों को? हम तो इस राज्य में एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया हो राज्य की जनता को, इसके लिए हमने भूमि दिया है, और राज्य की जनता इस पर स्वास्थ्य सेवा उसको उचित मुहैया हो, तो हम इसके लिए आगे काम कर रहे हैं। तो बाबूलाल जी ज़्यादा बेचैन होने की आवश्यकता उनको नहीं है। देखिए, ये थे राकेश सिन्हा, कांग्रेस प्रवक्ता झारखंड के हैं। इन्होंने बाबूलाल के सुझाव को लेकर कहा है कि आप प्रधानमंत्री को सुझाव दीजिए। इन्होंने कहा है कि बाबूलाल हमें सुझाव ना दे, क्या करना है, झारखंड में सरकार जैसे चल रही है वैसे ठीक चल रही है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। और कई चीज़ों को लेकर इनसे हमने बातचीत की। देखते रहिए प्रभात खबर झारखंड। मेरा नाम अरविंद सिंह, कैमरे के पीछे मेरे साथी कुणाल। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।